हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिधा गुरु। मैं मधु, केमिस्ट्री फैकल्टी। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है मिधा गुरु के यूट्यूब चैनल पर। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें। और ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है और इस पार्ट पे मैं केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। और ये जो वीडियो है ये सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में। सबसे पहले मेटल का रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है मेटालिक ऑक्साइड। और क्या आपको पता है कि अलग अलग मेटल्स का अलग अलग रिएक्टिविटी होता है? कुछ मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं और कुछ बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा जल्दी किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ। और इसको समझने के लिए हमारे पास है रिएक्टिविटी सीरीज। और उससे हमें पता चलेगा कि नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट्स विद सेम लेवल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। और इसको किस बेसिस पे बनाया गया है? तो देखिए, सबसे पहले अलग अलग मेटल्स लिया गया और उन सबका रिएक्शन किसी एक सब्सटेंस, लेट सपोज सबसे इन सबका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया गया एक एक करके। और देखा गया कि कौन विगोरसली रिएक्ट कर रहा है और किनको रिएक्शन होने में टाइम लग रहा है थोड़ा, किनको ज़्यादा टाइम लग रहा है, कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। तो उसी बेसिस पर रिएक्टिविटी सीरीज बनाया गया है, जो कि आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को याद करने का तरीका मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे बताया है, बट आप यहाँ भी वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ। तो याद करने का तरीका है कनक, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मुगले आजम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेंकती थी आयरन, पीने के बाद लेड, हंसते हुए कोहराम मच गया, Hg, फिर AgAuPt। ठीक है, तो ऊपर वाले जो मेटल्स है ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक है, फिर जैसे जैसे नीचे आएंगे तो ये मॉडरेटली रिएक्टिव और ये सारे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। मीन्स सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर हमें एक्सटर्नल हीटिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही मेटल का ऑक्साइड बना लेगा, दैट इज़ Na2O, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मान लीजिए अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन जब करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो आपको पता है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर लेयर तो लग जाएगा, बट मान लीजिए आपके पास 2 ग्राम मैग्नीशियम रिबन है, आपको पूरा इसको कन्वर्ट करना है इसके ऑक्साइड में। तो हम लोग इसको हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब जाकर बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम बर्न होता है वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगर वैसे ही अगर हम लोग नीचे आएंगे जैसे आयरन, तो आयरन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसको रिएक्शन होने के लिए हमें बहुत टाइम तक हीट देना पड़ता है, मतलब प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करना पड़ता है, तब जाकर इसका ऑक्साइड बनता है। ठीक है, फिर वैसे नीचे आएंगे तो हीटिंग ज़्यादा देना पड़ेगा, देर तक देना पड़ेगा, हाई हीटिंग सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर उसका ऑक्साइड बनेगा। और फिर जैसे हम लोग नीचे आएंगे तो ये तो इनर्ट है, ये तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं मेटल ऑक्साइड के नेचर के बारे में। आखिर इसका नेचर कैसा होता है? नेचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड, मतलब ये एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है या फिर ये न्यूट्रल नेचर का है? तो मेटालिक ऑक्साइड इन जनरल होता है बेसिक नेचर का। ठीक है, क्योंकि ये मेटल के ऑक्साइड है, ये आपने ऑलरेडी एसिड बेस में पढ़ा है। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं ना जिनका एम्फोटेरिक नेचर होता है। एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है? तो कुछ ऐसे मेटल्स के ऑक्साइड हैं जिनका नेचर एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी होता है। डिपेंड करता है कि वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। और कौन कौन से वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं? तो वो है 3 मेटल का, जिंक, एल्युमिनियम एंड लेड। इन सब का जो ऑक्साइड होगा उसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, मतलब इसका नेचर एसिडिक एंड बेसिक दोनों शो करेगा।
ठीक है, और वो डिपेंड करेगा कि ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेसिक एंड एसिडिक। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, इसका रिएक्शन HCl के साथ करा रहे हैं तो क्या बनेगा, तो ये एसिड बेस का रिएक्शन है, ये एसिड और ये बेस की तरह एक्ट करेगा और बनेगा सॉल्ट ZnCl2 प्लस H2O, ठीक है, फिर आप इसको बैलेंस कर लेंगे। अब वही जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम एल्कली के साथ करा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कली मीन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर करा रहे हैं, दैट इज NaOH के साथ, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों बेस हो गया मेटल का ऑक्साइड, बट यहाँ पर ये जो एम्फोटरिक ऑक्साइड है ये एसिडिक नेचर शो करेगा और फिर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा और बनेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2 बनेगा, बट ऑक्साइड वाटर है, एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है रेड फ्लेम के साथ, ठीक है, मैग्नीशियम सोडियम इसको बाहर रखिएगा तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब देखते हैं नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है और इसका नेचर क्या होता है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल जैसे कि कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसका नेचर कैसा होता है, तो इन जनरल नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर होता है एसिडिक, बट कुछ ऐसे भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं जिनका न्यूट्रल नेचर होता है, जो न्यूट्रल नेचर शो करते हैं, ठीक है। तो एसिडिक नेचर पहले क्यों होता है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, बनेगा एसिड। कौन सा एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, SO2, ठीक है। अब SO2 को अगर हम लोग पानी में डिसॉल्व करेंगे तो बनेगा सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। अगर SO3 होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, तो क्या बन रहा है, पानी में अगर हम लोग इसको डिसॉल्व करें तो एसिड बन रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स इन जनरल दे शो एसिडिक नेचर, लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल के ऑक्साइड है जिनका न्यूट्रल नेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, H2O। और प्योर वाटर का pH क्या होता है, 7 होता है, मतलब वो न्यूट्रल है ना। तो एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा न्यूट्रल का, तो H2O, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में मेटल का रिएक्शन विथ वाटर। तो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो बेसिकली यहाँ पर होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इसको भी पढ़ने से पहले आपको याद होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। तो पहले हम लोग फटाफट रिएक्टिविटी सीरीज लिख लेते हैं। कनक, मुगले आजम, देखिए रिएक्टिविटी सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा बट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो इसीलिए आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। कॉपर HgAgAuPt। अब यहाँ पर डिस्प्लेस किसको करना है, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को कौन मेटल डिस्प्लेस कर पाएगा, जो भी इस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर होगा वही डिस्प्लेस कर पाएगा, राइट। तो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड, या फिर लिख सकते हैं मेटालिक हाइड्रोक्साइड, और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर मेटल का रिएक्शन हम लोग स्टीम के साथ करा रहे हैं,
आपको पता है स्टीम का एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू गर्म पानी। स्टीम हमारे स्किन को ज़्यादा बर्न करेगा, जो वेपर निकलता है गर्म पानी का, उससे ज़्यादा बर्न होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आपका हाथ गर्म पानी में जा रहा है तो, ठीक है? तो अगर मेटल का रिएक्शन स्टीम के साथ हो रहा है, मीन्स आप डायरेक्ट लिख सकते हैं H2O इन गैसियस फॉर्म, तब बनता है मेटालिक ऑक्साइड। तब मेटालिक हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, बनेगा मेटालिक ऑक्साइड। ये नोट करके आप लोग अपने नोट में भी लिख लेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक। अब आते हैं हम लोग इस रिएक्टिविटी सीरीज में। सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये 3 ऐसे मेटल्स है, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो इनको रिएक्शन करने के लिए हम अगर सिंपली ठंडा पानी भी लिए हैं ना, तो ये रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करते। तो इनको रिएक्शन करने के लिए हम लोग पानी को गर्म करना पड़ेगा। पानी गर्म करेंगे तो हीट दे रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा मिल रहा है एटम को, तब वो रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सोडियम और पोटाशियम होता है ना, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इनको पानी में जैसे डालेंगे तो वो बर्न हो जाता है, मीन्स वो मेटल ही बर्न हो जाएगा, फायर कैच कर लेगा। ऐसा होता क्यों है? तो देखिए, पोटाशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो ये जो रिएक्शन है, इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मीन्स बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हीट रिलीज हो रहा है और यहाँ पर गैस बबल्स, गैस भी रिलीज हो रहा है, तो इस गैस को ये बर्न कर देगा। और इसका जो डेंसिटी होता है ना, ये बहुत कम होता है, सोडियम और पोटाशियम, क्योंकि ग्रुप 1 का है, मास में कम है, तो इसका डेंसिटी कम होता है। तो इसीलिए अगर इसको हम लोग पानी में डालते हैं ना, तो ऊपर ये फ्लोट करने लगता है और इसमें आग लग जाता है, कैचेस फायर। ओके, वाई? बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लेस देन वाटर। क्लियर? अब बात करते हैं कैल्शियम के। तो कैल्शियम का भी रिएक्टिविटी ज़्यादा ही है, मीन्स ये ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाता है, बट यहाँ पर ये फायर कैच नहीं करता, डज नॉट कैच फायर, ठीक है। और हाँ, कैल्शियम क्योंकि ग्रुप 2 का है, इसका मास ज़्यादा है, तो ये सिंक कर जाता है, इसका डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए। अब बात करते हैं मैग्नीशियम कैसा रिएक्शन शो करता है। तो मैग्नीशियम अब ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करता। मैग्नीशियम को रिएक्ट करने के लिए 2 तरह से रिएक्शन ये शो करता है बेसिकली। पहला कि गर्म पानी, और दूसरा स्टीम के साथ रिएक्शन। तो मैग्नीशियम जब पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो भी हॉट वाटर, गर्म पानी के साथ, तब बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बट अगर मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है स्टीम के साथ, तब बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? अब बात करते हैं एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ठीक है। ये सारे कैसे रिएक्ट करते हैं? तो ये सब रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, ठंडे पानी से ये सब रिएक्ट नहीं करेगा। तो रिएक्शन होने के लिए मतलब स्टीम एनर्जी हमको देना पड़ रहा है बाहर से, और रिएक्शन होने के बाद बनेगा इसका ऑक्साइड, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल्स लिख लेते हैं हम। स्टार्ट करते हैं एल्यूमिनियम से। तो एल्यूमिनियम स्टीम के साथ रिएक्ट करके बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसको एल्यूमिना भी कहा जाता है, और इसी से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन। अब बात करें जिंक की। जिंक भी स्टीम के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जब गर्म होता है तो इसका कलर येलो होता है, ठीक है, येलो व्हेन हॉट एंड वाइट व्हेन कोल्ड, जब ठंडा हो जाएगा तो वाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। अब बात करें आयरन की। तो आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है,
यानी कि आयरन का ऑक्साइड तो बनेगा ही और हाइड्रोजन गैस रिलीज भी होगा, बट ये दोनों फिर रिएक्ट करके फर्दर आयरन और वाटर भी फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये ग्रुप 1 के हाईली रिएक्टिव है, तो इनको पानी में जैसे डालेंगे तो आग लग जाएगा, इट विल कैच फायर। ठीक है, जैसे इसको पानी में डाला वैसे ही आग लग गया, है ना। अब नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल का। मीन्स अब नॉन मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, तो देखिए नॉन मेटल्स जितने होते हैं ना, उनका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, पानी है, रिएक्शन अगर हो रहा है तो H+N बनेगा। अब इसको क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी हाइड्रोजन बनेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या नॉन मेटल्स दे सकता है, नॉन मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है क्योंकि उसका टेंडेंसी ही नहीं है, इसीलिए नॉन मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो रीज़न अगर क्वेश्चन आएगा व्हाई नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, तो आप लिखेंगे दिस इज बिकॉज नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी मेटल में, मेटल का रिएक्शन विथ एसिड। तो मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस अगेन रिलीज होता है। अब फटाफट हम लोग फिर से लिख लेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि उसके बिना केमिकल प्रॉपर्टीज का काम नहीं बनेगा। ठीक है, कनक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, Ag, Au, Pt। क्लियर है। अब देखिए एसिड में क्या होता है कॉमन, एसिड में कॉमन होता है हाइड्रोजन। क्लियर, तो यहाँ पर भी होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस कर पाएगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा इजीली कौन, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से अबव वाले मेटल्स है ना, वही डिस्प्लेस कर पाएगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होता है मेटल का एसिड के साथ, हम लोग यहाँ पर लेते हैं डाइल्यूट एसिड। ठीक है, और फिर हम लोग मेटल का रिएक्शन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल सोडियम का रिएक्शन अगर हम HCl के साथ करा रहे हैं डाइल्यूट, तो क्या बनता है, बनेगा NaCl एंड हाइड्रोजन गैस। बट ये जो रिएक्शन है ये हम लोग यूज़ नहीं करते लैबोरेटरी में इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। वाई, बिकॉज इट इज़ वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मिस हैपनिंग हो सकता है, इसलिए हम लोग सोडियम का भी यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, सोडियम पोटेशियम। बट लेट्स सपोज मैग्नीशियम है और इसका रिएक्शन H2SO4 या HCl के साथ कराएंगे डाइल्यूट, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट। मतलब एसिड का जो अनायनिक वाला पार्ट है उसके साथ मैग्नीशियम एक सॉल्ट बनाएगा MgSO4 और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा एसिड हम ले सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए हम लोग सारा मिनरल एसिड ले सकते हैं। इट कैन बी HCl, H2SO4, H2SO3, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सारा एसिड हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बट हम लोग कभी भी नाइट्रिक एसिड, वी कैन नॉट यूज़ nitric acid in order to produce hydrogen gas. Why? Because nitric acid is a very strong oxidizing agent. Oxidizing agent it means ये अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस को दे देगा और बनेगा वाटर,
मीन्स हाइड्रोजन गैस कभी भी फॉर्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मीन्स वो अपना, उसका टेंडेंसी होता है अपना ऑक्सीजन किसी और को देने का। तो हाइड्रोजन है तो एक्सेप्ट करके वाटर फॉर्म कर लेगा, ठीक है। बट एक एक्सेप्शन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि नाइट्रिक एसिड दो ऐसे मेटल्स हैं जिनके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। कौन कौन से वो मेटल्स हैं? वो है मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। अगर इन दोनों का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ हो रहा है, वो भी डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट, मीन्स 1 to 2%। 1 to 2% कहने का मतलब, मान लीजिए 2 ml आप नाइट्रिक एसिड लिए और 98 ml वाटर लिए, इन दैट केस, ठीक है, 1 to 2% ले रहे हैं, तब जाकर इसका सॉल्ट बनेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैंगनीज नाइट्रेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम एंड मैंगनीज के साथ, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एक्वारीजिया। एक्वारीजिया को समझने से पहले हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज एक बार फिर से लिख लेते हैं। इस बार हम लोग रो के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस रो में ज़्यादा है। तो कनक, मुगले आजम, AgAuPt, ठीक है। मतलब अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस। क्लियर है? अब देखिए, जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको अगर रिएक्शन एसिड के साथ करा रहे हैं, तो अगर हम लोग डाइल्यूट एसिड भी लिए तब वो मेटल रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आएंगे, या अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो अगर जैसे जैसे हम लोग राइट तरफ मूव करेंगे तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज होने लग रहा है। मीन्स उस मेटल का रिएक्शन के लिए हमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेना पड़ेगा, तब जाकर वो रिएक्शन करेगा। लेकिन अगर हम बात करें एकदम नीचे, जो इनर्ट मेटल्स होते हैं जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सारे कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड भी लें। बट हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सिल्वर होता है ना, वो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। भले ही यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं होगा, बट वाटर फॉर्म होगा, बट स्टिल कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्शन कर पाता है, ठीक है, कर लेता है। लेकिन अगर बात करें गोल्ड और प्लैटिनम, ये एक ऐसा मेटल है कि एक सिंगल एसिड के बस का काम नहीं है इसको डिसॉल्व करने का, इसके साथ रिएक्शन करने का, ठीक है। तो इन दोनों का रिएक्शन करने के लिए हम लोग एक सोल्यूशन बनाया है। बेसिकली एक साइंटिस्ट ने बनाया था और उस साइंटिस्ट को एक मेडल मिला था, गोल्ड मेडल, और उनके कंट्री में गोल्ड मेडल को रखना अलाउ नहीं था, इसीलिए उन्होंने एक सोल्यूशन बनाया 2 एसिड का एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में, और तब जाकर उन्होंने गोल्ड को डिसॉल्व करके उसमें रखा था, ठीक है। तो तब से आ गया है हमारे पास एक्वारीजिया, एक नया टॉपिक। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये प्लैटिनम और गोल्ड, जो कि ऐसा मेटल है जो कि एक सिंगल एसिड के बस का काम नहीं है कि उसको डिसॉल्व कर पाए, उसके साथ रिएक्शन कर पाए, तो उसके लिए हमारे पास है एक सोल्यूशन जो कि है एक्वारीजिया। एक्वारीजिया में बेसिकली हम लोग 2 एसिड लेते हैं एक फिक्स प्रपोर्शन में, और वो 2 एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ पर प्रपोर्शन आपको याद रखना है कि हम लोग 3:1 के प्रपोर्शन में हम लोग ये दोनों एसिड को लेते हैं। लेट्स सपोज अगर हम लोग 3 ml HCl लिए हैं तो हम 1 ml नाइट्रिक एसिड लेंगे, तब जाकर एक्वारीजिया बनेगा, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड, प्लस H2O रहेगा, एंड नेसेंट क्लोरीन बन जाता है। यहाँ पे जो क्लोरीन है ये अलग बाहर हो जाता है। अब नेसेंट क्लोरीन जो होता है ये हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि आपको पता है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है, 2H7, यानी कि इसको स्टेबल होने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये हाईली रिएक्टिव है। तो यही क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन ही रिएक्ट कर जाता है गोल्ड और प्लैटिनम के साथ। तो बात करें गोल्ड की, नेसेंट क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा
AuCl3 जो गोल्ड है, तो इसका वैलेंसी +3 होता है, तो यहाँ पे 3 ने सिन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ये बना देता है, मतलब गोल्ड इसमें अब डिसॉल्व हो जाएगा। अब बात करें प्लैटिनम की, तो प्लैटिनम का वैलेंसी होता है +4, तो 4 क्लोरीन की ज़रूरत होगी और बनेगा PtCl4। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ एसिड। क्या नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं? तो नॉन मेटल्स इन जनरल डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड। क्यों? इसीलिए क्योंकि एसिड में होता है हाइड्रोजन। अब जब H+ आयन बनेगा सोल्यूशन में, तो क्या नॉन मेटल इसको रिड्यूस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि नॉन मेटल्स का टेंडेंसी ही नहीं होता है इलेक्ट्रॉन को देने का, इसका टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का। इसीलिए नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, और वो भी कैसा एसिड? डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। बट इसके बारे में आप लोग 11th या 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए आप ले रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, लेट्स सपोज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं और इसका रिएक्शन कार्बन के साथ कराएंगे, तब रिएक्शन हो जाएगा, और रिएक्शन होने के बाद सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं फॉर्म करेगा, बनाएगा H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, तो ये टूट जाएगा किसमें? H2O और CO2 में, और साथ में SO2 भी रिलीज होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी इतना समझिए कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड बिकॉज दे डू नॉट ईजिली केपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस्ड बाय एसिड। क्लियर है? नेक्स्ट, अब अगर किसी एक मेटल का रिएक्शन किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ कराएंगे, तो क्या रिएक्शन होगा? तो अगेन एक दूसरा सॉल्ट बनेगा, और जो मेटल सॉल्ट के साथ था वो मेटल अलग हो जाएगा, और ये भी डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज से। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज लिख लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैग्नीशियम का रिएक्शन करा रहे हैं जिंक क्लोराइड के साथ। ठीक है, मैग्नीशियम का रिएक्शन ZnCl2 के साथ, इसका एक्वा सॉल्यूशन ले लिए हैं, तो क्या ये रिएक्शन होगा? तो ये रिएक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जिंक, ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर मान लीजिए जिंक क्लोराइड का एक सोल्यूशन है, उसमें मैग्नीशियम डाल दिए, तो मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर देगा जिंक को और बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, और जिंक अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से। MgCl2 + Zn। क्लियर है? और एक जो फेमस रिएक्शन जो आई थिंक आप लोग 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे, कि अगर हम लोग आयरन ले लेते हैं जो कि ग्रे कलर का है, इसको अगर हम लोग डिसॉल्व करते हैं कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन में, तो क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर देगा और बनेगा FeSO4 + Cu। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, इसमें आयरन डाला गया, तो जब ये रिएक्ट किया तो फेरस सल्फेट बन गया। अब फेरस सल्फेट कोई कलर नहीं होता, कलरलेस है, तो कलर भी इसका चेंज हो गया, और आयरन जो नेल था इसके ऊपर कॉपर का लेयर लग गया, ब्राउन कलर का। कॉपर कैसा? ब्राउन कलर का लेयर लग जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछ दे एल्यूमिनियम विथ मैग्नीशियम सल्फेट, तो क्या ये रिएक्शन होगा? तो ये रिएक्शन कतई भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एल्यूमिनियम कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, तो मैग्नीशियम को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब देखते हैं नॉन मेटल का रिएक्शन विथ किसी दूसरे नॉन मेटल के सॉल्ट से। तो इसके लिए हम लोग एक बार रिएक्टिविटी सीरीज
जानना पड़ेगा नॉन मेटल्स का भी। तो लेट्स सपोज हम लोग कंसीडर करते हैं हैलोजेंस का, ठीक है, हैलोजन फैमिली। फ्लोरीन, उसमें कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। अभी हम लोग इतनी की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। तो आपको पता है फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उसके बाद 8 रह सकता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा। अब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है तो एटम का साइज भी बढ़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन का साइज छोटा होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन, राइट। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है सेम डिस्टेंस पे, ठीक है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है। फिर भी आप दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है इसके न्यूक्लियस से ज़्यादा पास है और क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन से दूर है। मतलब कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, कौन किसका रिएक्शन फास्ट होगा? तो फ्लोरीन का फास्ट होगा क्योंकि ये छोटा है तो जल्दी अट्रैक्ट कर देगा। तो यानी कि हम लोग अगर इस सीरीज में टॉप टू बॉटम आएंगे तो हम कह सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स इस हैलोजेंस का डिक्रीजेस, ठीक है। मान लीजिए अगर फ्लोरीन का रिएक्शन क्लोरीन के किसी सॉल्ट के साथ कराते हैं तो क्या रिएक्शन होगा? रिएक्शन होगा, यहाँ पे फ्लोरीन डिस्प्लेस कर देगा क्लोरीन को इसके सॉल्ट से और फिर फर्दर सॉल्ट बदल जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन से। अब यहीं पे देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे कि NaBr लिया गया है और इसका रिएक्शन कराया गया है क्लोरीन के साथ। तो आपको पता है कि क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन से, तो क्लोरीन डिस्प्लेस कर देगा ब्रोमीन को, है ना। क्लोरीन डिस्प्लेस कर देगा ब्रोमीन को, इसको बाहर कर देगा और बनेगा NaCl और यहाँ पे ब्रोमीन अलग हो गया, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स विथ क्लोरीन। तो मेटल जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? तो उसका क्लोराइड बना देगा। जैसे मैग्नीशियम है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? MgCl2, ठीक है। बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा Al2Cl3। तो स्टूडेंट्स आज का क्लास यहीं खत्म होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ स्टूडेंट्स, जितने भी मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज आज डिस्कस किए इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो आप फिर से वीडियो देखिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि एक बार नोट्स बन जाएगा तो फिर आप दोबारा रिवाइज करेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को पूरा देख लें। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेधा गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगला पार्ट का अपडेट आपको मिल पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।